आप देख सकते हैं कितना तेज़ मंदाकिनी मैया का प्रवाह है और मंदाकिनी मैया को अभी पार करना है हमको, फिर महाराज जी के आश्रम तक पहुँचेंगे। ये देखिए बरसात के सीज़न में कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। चारों तरफ से फूल ही फूल दिखेंगे आपको। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इन फूलों से। ही पथरीला रास्ता है, एक तरफ जंगल का किनारा है और एक तरफ मंदाकिनी मैया प्रवाहित हो रही हैं। इसी किनारे किनारे रास्ता है महाराज जी के आश्रम तक जाने के लिए। साथियों जय सिया राम। चित्रकूट के बीहड़ घने वनों में है। यहाँ पर एक बाल बैरागी संत रहते हैं जो काफ़ी समय से यहाँ इस निर्जन वन में रह कर के भजन साधना कर रहे हैं। और इधर देखिए तो मंदाकिनी मैया काफ़ी तेज़ प्रवाहित हो रही हैं और इस तरफ देखेंगे तो बीहड़ वन है और इसी वन के किनारे किनारे और मंदाकिनी मैया के किनारे रास्ता है महाराज जी के आश्रम तक पहुंचने के लिए। पावन और पवित्र चित्रकूट की भूमि में रह करके मां मंदाकिनी के तट के ऊपर भजन साधना कर रहे हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ से कितनी सारी झाड़ियां हैं। बारिश का सीज़न है तो रास्ते में काफ़ी सारी घास भी निकल आई है, फैल गई है। और इस तरह के निर्जन वन में रह कर के संत महात्मा भजन साधना करते हैं। महाराज जी का आश्रम इस पर्वत की चोटी पर है। अभी हम इस पर्वत की चोटी पर चलेंगे और महाराज जी के दर्शन करेंगे। और ये कुछ इस तरह का रास्ता है। इस रास्ते से होकर के महाराज जी के आश्रम तक पहुँचेंगे। खड़ी चढ़ाई है एकदम से और महाराज जी का जो स्थान है बहुत ही निर्जन। और देखेंगे आप कि कितनी सारी जंगल में घास निकल आई है जिससे रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा है। बहुत ही दुर्गम रास्ता है जिसको चढ़ने में सांस फूलने लगती है। और महाराज जी के लिए कुछ सामग्री लिए हैं तो इसको लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पर कई प्रकार के हिंसक जानवर और विषैले जीव जंतु भी पाए जाते हैं। इस तरह के छोटे छोटे पत्थरों के नीचे आराम से लुढ़के हुए बैठे रहते हैं। मंदाकिनी मैया में बाढ़ रहती है तो कोई जल्दी आसानी से पहुंच नहीं पाता। ये रहा सामने महाराज जी का आश्रम। हम दोस्तों महाराज जी के आश्रम तक आ गए हैं और आप सामने देखिए कितना बीहड़ घना वन दिख रहा है। और यहाँ आसपास कोई इंसानी बस्ती नहीं है, बिल्कुल निर्जन वन है। निर्जन वन में महाराज जी अकेले रह कर के भजन साधना करते हैं। और महाराज जी के आश्रम के चारों तरफ देखेंगे तो बहुत ही विशाल बड़े बड़े वृक्ष और झाड़ियाँ दिखेंगी आपको। और ये महाराज जी का आश्रम है। ये साधारण सी महाराज जी की कुटी बनी हुई है और ऊपर से तिरपाल डाले हुए हैं। बारिश के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है जंगलों में। और आश्रम के सामने महाराज जी ने भोलेनाथ विराजमान कर रखे हैं। यहाँ पर तुलसी माता है और महाराज जी अभी पूजा में लगे हुए हैं। और देख सकते हैं कि महाराज जी ने फूल से फूल बना दिया। इधर कमल का फूल है और इधर चमेली का। महाराज जी आज प्रसाद में क्या बनेगा? हलवा पूड़ी बनाएंगे, कल व्रत था जी तो आज हलवा पूड़ी बनाएंगे। जी, हलवा पूड़ी बना के भोग लगाएंगे महाराज। हाँ, महाराज जी इसमें कीड़े लग गए हैं क्या? कीड़े नहीं है, आ जाते हैं कुछ पाई जी। वगैरह। और इधर देखिए महाराज जी ने तिरपाल लगाया हुआ है बारिश में पानी भरने के लिए। जैसे ही बारिश होती है तो इस ड्रम में पानी भरते हैं। लग गया। और इधर आप देख सकते हैं कि महाराज जी का धूना काफ़ी तेज़ जल रहा है। इसी पे महाराज जी प्रसाद सिद्ध करेंगे आज भोग के लिए पूड़ी और हलवा। तो महाराज जी ऐसे हाथ से बनाएंगे, बेल के नहीं? नहीं, बेल नहीं, हाथ से ही बन जाता है।
दोस्तों महाराज जी की पूड़ी बन के तैयार हो गई। अब हलवा बनाएंगे। सूजी का हलवा तैयार कर रहे हैं महाराज जी। हलवा भी सिद्ध हो गया महाराज जी का। महाराज जी भोग के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब पूड़ी और हलवे का भोग लगा रहे हैं महाराज जी। अभी मूर्ति का लगाया था पूड़ी और हलवे का। भोलेनाथ को जल पिला रहे हैं।